फिरोज शाह तुगलक के बाद जो राजा सुल्तान बना उसका नाम था, एक्चुअली दो लोग बने थे बट जो नोटेबल नेम है वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद। एक चीज देखो, जब कोई भी डायनेस्टी अपने एंड की तरफ आता है तो उस वक्त एफिशिएंट रूलर्स नहीं मिलते हैं, या एफिशिएंट वॉरियर्स तो होता ही नहीं है। सब मजा मारने वाले टाइप के होते हैं, क्योंकि इनको ऑलरेडी बना बनाया एक साम्राज्य मिला होता है, तो इनको खुद कभी लड़ने की नौबत महसूस नहीं होती है। नतीजा ये होता है कि वो किंगडम या वो डायनेस्टी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद के वक्त ऑलरेडी तुगलक डायनेस्टी वीक होना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में ही कुछ किंगडम्स फ्री होना शुरू कर दिए थे। ये पोर्शन अगर आप नोटिस करो, 1335, 1336, 42, एक वरंगल भी था जिसमें उसको इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने फाइट शुरू कर दिया था। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो इतना बड़ा किंगडम बनाया था उसको छोटा छोटा होने का दौर शुरू हो चुका था ऑलरेडी। नसरुद्दीन मोहम्मद के वक्त में क्या होता है, जो मोस्ट नोटेबल पीरियड है वो है इसके वक्त में तैमूर इन्वेशन। तैमूर कौन था? तैमूर एक्चुअली सेंट्रल एशिया का एक बहुत बड़ा जनरल था। एक लड़ाई में तैमूर ने अपना एक पैर खो दिया था, इसीलिए इसको तैमूर द लेम भी बोलते हैं, लंगड़ा। ठीक है। इसी का एक इसी की नस्ल से आगे जाकर बाबर, जो इंडिया का एक मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखता है, वो बिलोंग करता है इसी की नस्ल से। इसने 1398 में इंडिया को अटैक किया। इस इन्वेजन का नतीजा ये हुआ कि सुल्तान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों को मतलब रोकना तक मुनासिब नहीं समझा। इन लोगों ने दिल्ली को करीबन 11 दिनों तक लूटा। बहुत लोगों की जाने गई और फाइनली ये लोग इंडिया को लूट कर यहाँ से अपने सेंट्रल एशिया में वापस चले गए। अब प्रॉब्लम ये रही कि सुल्तानेट डायनेस्टी अभी भी सुल्तानेट जो डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वो उसका जो नाकारापन था, उसकी कमजोरी थी, वो जाहिर हो चुकी थी कि ये लोग रोकना तक मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही तैमूर इंडिया से जाने लगा, इसको कोई मकसद नहीं था कि ये इंडिया में रूल करे। ठीक है, तैमूर का कोई मकसद नहीं था ये रूल करे। इसी चक्कर में आगे जाकर बाबर को भी इनवाइट किया था कि इसके एंसेस्टर तो आते थे लूट के चले जाते थे, तो वो भी शायद लूट के चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो तैमूर ने क्या किया, अपना एक जनरल जिसका नाम था खिज्र खान, इसको इंडिया में अपॉइंट कर देता है कि वो पंजाब का जो इलाका है उसको रूल करे। 1405 में वो अपने रास्ते में जब चाइना को जीतने की तरफ बढ़ रहा होता है तो तैमूर लंग की डेथ हो जाती है 1405 में। अब इंडिया में खिजिर खान बिल्कुल उसी कंडीशन में पहुंचा हुआ है जिस कंडीशन में महमूद गौरी के वक्त में ऐबक था, क्योंकि उसको भी इंडिया का देख रेख करने के लिए छोड़कर ऐबक मोहम्मद गौरी चला गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ उसी तरह तैमूर की भी डेथ हो जाती है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इसकी डेथ के बाद 1414 में खिज्र खान ने एक डायनेस्टी की बुनियाद रख दी। इस डायनेस्टी को हम लोग बोलते हैं सैयद, सैयद डायनेस्टी। नाउ इन लोगों ने क्लेम किया था कि दे बिलोंग टू द लीनियज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान में आते हैं, उनकी नस्ल से हैं, उनके वंशज हैं। इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे सैयद लगाया और इसी वजह से इस डायनेस्टी का नाम सैयद डायनेस्टी हो गया। ये 1414 से लेके 1451 तक चली थी। शॉर्टेस्ट लिविंग डायनेस्टी इसको हम लोग बोलते हैं। इस डायनेस्टी में टोटल 4 सुल्तान आए। इन लोगों ने कभी भी अपने नाम को सुल्तान नहीं कहा था। इनका मानना था कि इनका मालिक तैमूर है और उन्हीं को ये राइट है कि वो इंडिया में राजा कहलाने का राइट्स रखे। तो इसने फाइनली खुद को
not called himself Sultan, but रायते आला, रायत बोलते हैं टेनेंट को या किसी फेलो को, और आला बोलते हैं सबसे बड़ा को। तो इसने बोला कि हम एक्चुअली टेनेंट है या वार्ड है ऑफ तैमूर, और हम उसके सबसे बड़े वार्ड है, मतलब उसके सबसे बड़े, पहला राइट मेरा है, जैसे फर्स्ट सिटीजन टाइप का एक खुद को कहकर पुकारा। कभी भी इसने खुद को सुल्तान नहीं बोला, उल्टा तैमूर का जो सक्सेसर था शाहरुख, उसने जब खुतबा या कॉइन भी इशू किया तो उसी के नाम पे किया, issued coin in name of Shahrukh, the successor of तैमूर। खिज़र खान की डेथ 1411 में 21 में हो जाती है, महज 7 साल की रूल के बाद। इसके बाद जो राजा बनते हैं इसका नाम होता है मुबारक शाह। इसके वक्त में एक बुक लिखी गई थी, बस वही सबसे बड़ा कारनामा था, जिसका नाम था तारीख मुबारक शाही। इसका राइटर का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहिया बिन अहमद सरहिंदी। जब नेक्स्ट राजा बनता है वो होता है मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। इसके वक्त में देखो, इसको भी जो उसके कोर्ट के नोबल्स होते हैं उन लोगों ने राजा बनाया था, बट ये बहुत ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाता है, बिकॉज इंटरनल कॉन्स्पिरेसी उस वक्त चल रहा होता है। और ये इंटरनल मतलब दरबार में कॉन्स्पिरेसी होता है और कॉन्स्पिरेसी का शिकार होता है। हर कॉन्स्पिरेसी के पीछे एक्चुअली नोबल्स ही होते हैं, क्योंकि नोबल्स को ये चाहिए होता है कि ये राजा जो भी बैठा हुआ है वो हमारे को पेट्रोनेज दे, हमारे सपोर्ट की बात करे। इसलिए दो ग्रुप्स बनता है और एक की डेथ हो जाती है। लास्ट राजा जो इस डायनेस्टी का होता है वो है आलम शाह। काफी वीक था और इसके बाद ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है। उसने अपने राजपाट को वीकेस्ट प्रिंस, उसने अपने राजपाट को छोड़ दिया, उसको रूल करना नहीं था। उसने उसका एक नॉवल था जिसका नाम था बहलोल लोदी। अपने सारी डायनेस्टी को हैंडेड हिज थ्रोन टू बहलोल लोदी, अपने किंगडम को बहलोल लोदी को दे दिया और खुद किंगशिप से फ्री हो गया। उसको ये सब करना था। ये एक्चुअली रिलीजियस पर्सन था। रिलीजन के चक्कर में इसने बोला कि हमको ये राजपाट नहीं चाहिए, हम धार्मिक आदमी हैं, हमको खुदा से लॉ लगाना है, हमको ये सल्तनत वगैरह का लालच नहीं है। तो इसने उस सल्तनत को छोड़कर बहलोल लोदी को दिया और एक सूफी टाइप की जिंदगी गुजारना शुरू कर लिया। बहलोल लोदी ने क्या किया, बहलोल लोदी ने यहाँ से लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखी। लोधी डायनेस्टी की जो टेनियर है वो 1451 से लेकर 1526। 1526 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, ये पानीपत की लड़ाई किसमें हुई थी, बिटवीन बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। इस डायनेस्टी में नोटेबल कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, बस एक सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी दोनों ने कुछ इंट्रोड्यूस किया था। उसके बारे में एक एक नजर पड़ते हैं। बहलोल लोधी वाज द फाउंडर। बहलोल लोधी ये फाउंडर था। इसने एक कॉइन इशू किया था जिसको बहलोली कॉइन्स कहते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके वक्त में जो नोटेबल चीज थी वो दो तीन तो हुआ था, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो सिर्फ इतना है कि ये बहलोली कॉइन किया था। बहुत काइंड हार्टेड आदमी था। इन लोगों ने कभी भी ऑलवेज सेट ऑन कारपेट, तख्त पे कभी बैठा ही नहीं है। काफी काइंड हार्टेड था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, झमेला नहीं। एक सिर्फ
इसके वक्त में प्रॉब्लम हुई थी शर्की डायनेस्टी में, और शर्की डायनेस्टी को ये फाइनली जीतकर अपने किंगडम में मिला रहता है। इसकी डेथ के बाद इसका एक बेटा होता है जिसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग सुल्तान था। सिकंदर लोदी ग्रेटेस्ट ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बारे में एक चीज और आप जान लो कि लोधी डायनेस्टी ये लोग एक्चुअली अफगान था, और इनको हराता है बाबर। इसी वजह से मुगलों से शेर शाह सूरी को प्रॉब्लम होती है, और शेर शाह सूरी एक अफगान किंगडम बनाने का ख्वाहिशमंद हो जाता है, बाद में वो बना भी पाता है। तो जस्ट ये याद रखना कि देवर द फर्स्ट अफगान सुल्तान। इन लोग ये पहले अफगान थे जिसने अफगानी किंगडम यहाँ पे शुरू की थी इंडिया में, ग्रेटर डायनेस्टी। इसने क्या किया कि इसने सबसे पहले, ऑलरेडी ये टर्क्स वगैरह का इवेंट देख चुका था, तो इसने अपने कैपिटल को सबसे पहले सेफ्टी के लिए दिल्ली से आगरा की तरफ शिफ्ट किया। दिल्ली टू आगरा कैपिटल को शिफ्ट किया, और मेजरमेंट के लिए, लैंड मेजरमेंट के लिए इसने एक नया एग्रीकल्चर यूनिट बनाया जिसका नाम रखा था गजे सिकंदरी। एक गज दो गज आपने सुना होगा, उसी को बोलते हैं गजे सिकंदरी। यूनिट फॉर लैंड मेजरमेंट, गजे सिकंदरी इसने बनाया था। ये बहुत अच्छा एक पोएट भी था, ये गुल रुखी के नाम से स्यूडोनिम, स्यूडोनिम आई होप आप लोग जानते होंगे, एक पोएट अपने निक नेम के तौर पे यूज करता है। स्यूडोनिम इसका नाम था गुल रुखी। ये इसी नाम से पोएट्री भी करता था। और एक और चीज जो मैंने शुरू में एक बार आपसे कहा था कि आई होप शायद मैंने गलत कह दिया था, मुझे याद नहीं है, कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था। कुतुब मीनार को रिपेयर कराया था। रिपेयर के साथ साथ एक्चुअली इस पे बिजली गिरी थी, और बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार डैमेज हो गया था थोड़ा सा, तो उसको रिपेयर करवाया था। ऑल्सो रिपेयर कराते कराते पांचवा जो फ्लोरी है, उसका कुतुब मीनार का पांचवा जो फ्लोर है उसको ऐड किया था, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ फ्लोर। इसके पहले भी एक बार कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो कंस्ट्रक्शन अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और भी कुछ वो काम करना चाह रहा था बट वो कंप्लीट नहीं, एक्चुअली इसके ऊपर एक फ्लोर ऐड करना चाह रहा था बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसने अलाई दरवाजा बनवा के छोड़ दिया था। यहाँ पर इसने फिफ्थ स्टोरी बनाने में कामयाब की थी। लोधी डायनेस्टी में सबसे ज्यादा अगर किसी पे क्वेश्चन आएगा तो वो है सिकंदर लोधी पे। इसकी मौत के बाद इसका जो बेटा था वो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी हिस्ट्री में तो नालायक साबित हुआ है। ये वनली सुल्तान है, ही वॉज द वनली सुल्तान हु डाइड इन बैटलफील्ड। लड़ाई के मैदान में मरने वाला इकलौता सुल्तान था। ये लड़ाई किससे किया था? लड़ाई किया था बाबर से। बाबर से लड़ाई कहाँ किया था? बाबर से लड़ाई किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। कब हुआ था ये हुआ था 1526 में, और इसी साल मुगल डायनेस्टी इंडिया में शुरू किया गया था। मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। इसके पहले भी मुगल डायनेस्टी था, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही मुगल डायनेस्टी फर्स्ट टाइम शुरू हुआ। इसके पहले वो काबुल का राजा था, तो काबुल में भी मुगल डायनेस्टी चल रहा था, लेकिन वो खुद उससे सेटिस्फाइड नहीं था, बहुत छोटा सा किंगडम था। इंडिया में उसने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। जैसे भी उसकी हिस्ट्री थी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हिस्ट्री का। आज का टॉपिक बस इतना ही है कि सब इब्राहिम लोदी की डेथ के साथ दिल्ली सुल्तान का पीरियड भी खत्म हो जाता है। इसमें एक और पॉइंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इसका दिल्ली सुल्तान से बहुत बड़ा रिश्ता है। कहा जाता है कि आठ सुल्तान को देखा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो, इनको बोलते हैं पैरेट ऑफ इंडिया, पैरेट ऑफ हिंदुस्तान। उस वक्त तो इंडिया नहीं था, असल वर्ड था तूतीय हिंदुस्तान। तूतीय हिंदुस्तान ना, इन्होंने क्या किया था? ही वॉज द, इसको बोल सकते हैं इन्वेंटेड कव्वाली।
कव्वाली एक एक तरह का फॉर्म ऑफ सॉन्ग है, जो उस वक्त सूफी सॉन्ग हुआ करती थी। आजकल कव्वाली एक अलग फॉर्म है, उसमें कुछ भी गा लेते हैं। तो पहला एक कव्वाली था, छाप तिलक जब सब छीन ली मुंह से नैना मिलई के। इट वाज द फर्स्ट कव्वाली एवर रिटन। राइटर वाज अमीर खुसरो। ना इसके साथ और उन्होंने क्या किया, इन्वेंटेड इन्वेंटेड सितार, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार। और क्या किया, तबला। ढोल, ढोल को काट के दो हिस्सों में बना एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था तबला। तो ये दोनों चीजें उन्होंने स्टार्ट की थी। कुछ म्यूजिकल राग भी इन्होंने स्टार्ट किया था। म्यूजिकल राग, एक का नाम था घोरा और एक का नाम था सनम। तो ये दो म्यूजिकल राग जो थे, घोरा एंड सनम, इसके भी इन्वेंटर का नाम है अमीर खुसरो। ना यही रहा आज का टॉपिक। इसी के साथ अपना मेडिएवल हिस्ट्री का पहला पार्ट, दिल्ली सल्तनत, पूरा खत्म हुआ। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी। इसके बीच में कुछ एम्पायर्स और भी थे, जैसे बंगाल में कुछ एम्पायर था, कुछ साउथ में था, इलियास शाही डायनेस्टी, हुसैन शाही डायनेस्टी, विजयनगर किंगडम, बहमानी किंगडम। तो इन सब के बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे इसके बारे में डब्ल्यूबीसीएस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन डब्ल्यूबीसीएस का प्रीलिम्स है। तो जो जो प्रीलिम्स में आएगा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम फटाफट टॉपिक भी खत्म कर रहे हैं। इन डिटेल कोई भी टॉपिक हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं।